अस्सलामुअलैकुम एवरीवन, कैसे आप सब? उम्मीद करती हूँ आप सब ठीक होंगे, खैरियत से होंगे। मैं भी ठीक हूँ, मुझे तो ठीक हूँ। आप सुन रहे हैं नफरत के बीच मोहब्बत। जहाँ से छोड़ा तो ऐसे स्टार्ट करते हैं, जहाँ पर सब लोग नाश्ते के टेबल पर नाश्ता कर रहे थे खामोशी से। कोई आवाज़ तक नहीं निकालता। जिस तरह से खामोशी से और सीरियसनेस से वहाँ पर नाश्ता हो रहा है, सिर्फ चम्मचों की आवाज़ थी जो आ रही थी प्लेटों पे। जब आप अपनी चीज़ें लेकर खाने लगते हैं, उन्हीं चीज़ों की आवाज़ थी। तो सब लोग सिर्फ ज़ोया को देख रहे थे। मानूर की नज़र तो हटना ही नहीं चाहती थी कि ज़ोया के ऊपर से, कि वो तो उसने अपनी दोस्त की सारी चीज़ें कर ली, अब उसका क्या। तब जो लकी उसके साथ में बैठी थी तो कहती, क्या हुआ, नाश्ता कर ले। उसे क्यों खा रही है? तो आंखों आंखों से खाने लग रही है, तो शर्म नहीं आती तुझे? तो उसे घूर के देखती, ओह यहाँ पर तो सीरियसनेस से देख बच्चे। उसने उसे बताया बताया नहीं, पता चल गया, लेकिन अभी तक तुमने कुछ नहीं कहा, कुछ किया भी नहीं, कुछ कहा भी नहीं। तो तो थोड़ा सा सब्र कर, तुम्हारी बारी भी आएगी, तुम्हें भी बारी। और तुम लोग मुझे बॉस क्यों कह रहे थे? अरे हमसे ज़्यादा जितनी दौलत तेरे पास है ना, हम तो बस छोटे से छोटे गरीब हैं। अच्छा, एक बड़े ऑफिस की मालकिन हो, एक बुटीक की मालकिन है, एक वकील है, और तुम लोग कह रहे तुमसे सबसे ज़्यादा पैसे वाली मैं हूँ। बिजनेस वूमन हो तुम, बिजनेस वूमन, दुनिया की बेस्ट बिजनेस वूमन, उससे तुम्हारा नाम जाना जाता है। मानो ओ, बस कर यार, अब नाम मत ले उस जगह पर। अरे 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 अरे, मानूर कपूर, कपूर कपूरी, मानूर कपूरी हो गया तुम्हारा? ओ अच्छा अच्छा अच्छा, ठीक है ठीक है ठीक है, कोई बात नहीं कोई बात नहीं। देख, अभी तो तुम्हें बताना है ऐसे तुम कौन हो, और तुम क्या कारोबार करती हो, क्या बिजनेस करती हो, क्या करती हो तुम, सब कुछ तो तुम्हें से बताना है। एवरीथिंग विदाउट शाउट, विदाउट व्हाट यू शाउट। तुम पागल हो क्या? शाउट का मतलब समझती हो? ओ सॉरी सॉरी, विदाउट कन्फ्यूज़न। कन्फ्यूज़न कह रही थी, ज़िबान फिसल गई, कहते हैं ना टर्म स्लिपिंग, तो हो गया टर्म स्लिपिंग नहीं होता, स्लिपिंग का मतलब हाँ हाँ पता है। कुछ ज़्यादा इंग्लिश समझना आने लगी है तो मुझे। देख, ज़बान फिसल गई और बहुत, चल छोड़ दे। वो सिर्फ इतना कहते, अगर तुम लोगों को खाना हो चुका है तो तुम लोग जा सकते हो। नहीं 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 भाभी जी, हम खा रहे थे, हम बस बातें बातें कर रहे थे, हम खा रहे थे। जिस लुक से उन लोगों को देखती तो खामोशी से वो लोग खाना फिर से स्टार्ट कर देते, नाश्ता जो कर रहे थे वो। वहाँ पर सर्वेंट आती है, जो केयर टेकर की वाइफ आती है, तो कहती, मैम चाय कॉफ़ी या जूस? मेरे लिए चाय लो। तुम क्या पीना चाहोगी आशा? मैं भी चाय पीना चाहती हूँ, हम सब चाय पीना चाहते हैं। कॉफ़ी हम लोगों ने पी ली है, हम चाय पियेंगे। ओके, और कुछ चाहिए आप लोगों को? नहीं कुछ नहीं चाहिए। सर दर्द की गोली है? हाँ है मैम। तो लाओ सबके लिए, सबके सरों में दर्द है। ओके मैम, और चाय अच्छी बनाना, सबके सर वैसे ही भी दर्द कर रहे हैं। तुम्हारी चाय ख़राब पीने के बाद अगर इनके सर में दर्द हुआ तो तुम्हारे लिए प्रॉब्लम हो सकती है। नहीं नहीं मैडम, आपने कह दी तो अच्छी चाय होगी। बाप रे, तुम्हारी दोस्त कुछ ज़्यादा ही गुस्से में नहीं है? मैं आयशा हूँ, वो ज़ोया है। आयशा और ज़ोया में बहुत फ़र्क है। आयशा तुम्हें माफ़ कर सकती है, लेकिन ज़ोया किस तरह माफ़ कर सकती है तो वो उस पर डिपेंड करता है। अब मैं क्या कह सकती हूँ? यार तुम तो बहुत अच्छी हो, मैं तो जल्दी तुम्हें मना लिया। हाँ, इतनी अच्छी हो ना कि तुमने जल्दी मना लिया, लेकिन एक बार मनाए, दूसरी दफ़ा अगर तुम ऐसी कोई हरकतें करोगी ना तो ज़िंदगी भर तुम्हारी शक्ल नहीं देखूंगी। आई प्रॉमिस, अपनी दोस्त की सर की कसम खा के कहती हूँ। नहीं नहीं, बिल्कुल भी नहीं, कभी ज़िंदगी में ऐसी गलती बिल्कुल ना करो। तुम ऐसी कसम मत खाओ। मैंने नहीं करना गलती। अब तुम्हें हर बात बता के करूँगी, हर बात। और हाँ, अपनी लॉयरी मत छोड़ना, जो तुम कर रही हो वो करो। हाँ, जिन लोगों को तुम्हारी मदद की ज़रूरत हो उनकी मदद करते हुए पीछे मत हटना, उनकी मदद करती रहना। आई लव यू मेरी जान। चुप रहो, इससे पहले वो हमें घूर के देखे, हमें नाश्ता कर लेना चाहिए। वहाँ से सबसे पहले उठती है ज़ोया। ज़ोया जैसे उठती तो मानो कहती, तुमने अभी तक ठीक से खाया भी नहीं, मेरा हो गया, मैं इतना ही खाती हूँ। ये कहकर वो जाके वहाँ पर सोफे पे बैठ जाती है और सिर्फ इतना कहती, तुम लोग सब अपना नाश्ता कंप्लीट करके उठना, ऐसा न कम खाने से उठ जाना। उसका इशारा किसकी तरफ था? सब समझ चुके थे, तो सब लोग खामोशी से अपना नाश्ता कर रहे थे। मानूर सिर्फ प्लेट में जो चम्मच को देख रही थी कब से,
और कभी चम्मच को देखती, कभी जोया को देखती, कभी चम्मच को देखती, कभी जोया को देखती। अब जब मानूर को जोया की आवाज़ सुनाई दे गई और ये किसके लिए कहा गया है, तो वो खामोशी से जो चम्मच को घूर रही थी, अब उस चम्मच के साथ खाना नाश्ता करने लगती है। तो कहती है, हाय ये डर इंसान को क्या से क्या बना देता है। आपकी मोहब्बत से अब जब डरते हो ना, हो गया तेरा, अब बकवास बंद रख। मैंने तो कुछ किया भी नहीं, बिल मेरे नाम पर पट रही है। अरे बिल तेरे नाम पर तो वैसे ही पटी है ना। जब वकील साहिबा को उसने देखा, अब वकील की साहिबा की दोस्त क्या हो सकती है, सोचने की बात है ना। वो सोच रही होगी तुम क्या होगी, डॉक्टर, इंजीनियर, बिजनेसमैन, आईपीएस ऑफिसर, कमिश्नर, प्लानियर, भगवाना ढिमकाना, सब में से वो ये सोच रही होगी ना कि तुम क्या हो सकती हो। अच्छा ऐसा है क्या? बिल्कुल ऐसा है। आप उसे सोचने दो और तुम नाश्ता करो अच्छे बच्चों की तरह। अगर दोबारा उसने ये आवाज़ आई ना, तो तुम भूखी ही रह जाओगी, ना तुम्हें वो खाने को मिलेगी, ना तुम्हें ये खाने को मिलेगी। ये क्या बकवास है। नहीं मेरा मतलब बस ऐसे ही कह रही थी, ऐसे ही, उस वे में नहीं, इस वे में कह रही थी। कुछ ज़्यादा ही कह रही हो आज तुम। हाँ हमारा बोलने का टाइम है तो हम बोलेंगे ना। तो वो वहाँ से आयशा उठ के आती है और आयशा कहती, तुमने नाश्ता ठीक से नहीं किया जोया। मेरा हो गया। कहीं जाने का इरादा है? क्लब जाना है, जहाँ पर इतनी बड़ी की खुशी मिली है, स्टूडेंटों को मिली है, तो उनकी खुशियों को सेलिब्रेट करने का भी हक हमें है। तो वहाँ जाके कुछ बातें करनी है, बस उनको पार्टी के पैसे देने हैं और खुद से पार्टी करेंगे। हम पार्टी नहीं करेंगे। क्यों, कल रात काफ़ी नहीं था इतना पीना, क्या अभी और पीने की इरादा है तुम्हें? मैं वो पीना नहीं चाहती, बस पार्टी। हमारी पार्टी की ज़रूरत नहीं है। और वैसे भी जीत हमारी नहीं हुई, जीत मिस मानूर की हुई है। वो जीती है, उन्हें पार्टी अगर तुम्हें मांगनी तो उनसे मांगो, मुझसे क्यों मांग रही हो? लड़ाई मैंने नहीं की थी, लड़ाई उन्होंने की थी। मुझे तो किडनैप किया गया था, बांध के रखा गया था, बस आवाज़ें सुन रही थी सिर्फ लोग मेरे। तो वो लकी की तरफ देखी थी, लकी की थी, हमें ऑर्डर मिले थे, हमने उस ऑर्डर का पालन किया है, जिसका पालन करते हुए हमें खुशी हुई है, बिल्कुल खुशी हुई। लेकिन आपने मेरी गर्लफ्रेंड के साथ गलत किया, मुझे क्या पता था वो तुम्हारी गर्लफ्रेंड है। उसके लिए मैंने सॉरी भी कहा है, अगर मुझे पता होता तो मैं थोड़ी इस तरफ ज़ोर से पुश करती। वैसे दिमाग चलता है तुम्हारा लकी, कि सेफ्टी के लिए तुमने चारों तरफ वहाँ पर फॉर्म बिछा के रखा था। जाहिर सी बात है, इतना दिमाग चलता है तभी तो मैं मानूर की दोस्त हूँ, वरना मानूर जैसी बंदी है हमें अपनी दोस्त मानती तो कूर के उसे देखती। और मेरा मतलब बस ऐसे ही कह रही थी, वही बस, ज़्यादा नहीं, ज़्यादा सीरियस मत लीजिएगा, बस ऐसे ठीक है। ठीक है। तो वहाँ पर चाय लाती है, वहाँ की जो केयर टेकर की वाइफ थी वो चाय लाती है और सब चाय पी रहे थे खामोशी से। जोया मानूर जो खड़ी होकर फिर से जोया के पास आने लगती, तो जोया अपना चाय ख़त्म करके कहती, मेरी चाय हो गई है, अब तुम लोगों को चलना है चलो, अगर तुम लोगों को नहीं जाना तो कोई बात नहीं, हम चले जाते हैं। और वैसे भी अभी तुम लोगों को हमारी गाड़ी की क्या ज़रूरत है, तुम लोगों के पास खुद गाड़ियों की ढेर है, गाड़ियों की कतारें हैं, उनमें से किसी गाड़ी को बुला लो, उनमें से आ जाना। तुम मेरे साथ आना पसंद करोगी या अपनी नई नई गर्लफ्रेंड के साथ जाना पसंद करोगी? मैं कोई बात नहीं भाभी, आप इसे अपने साथ, डोंट कॉल मी भाभी। ओके, मेरा मतलब मैं आपको भाभी कह सकती हूँ, इससे ज़्यादा कुछ नहीं। आप इसे से अपने साथ लेके जाइए, हम क्लब में आपको ज्वाइन करते हैं। तो वो वहाँ से निकल जाते, तो वो लोग वहीं पर बैठते ही सोचने लगते हैं और नज़र उनकी फोकस मानूर पर थी। और मानूर जो जोया को जाते हुए देख रही थी, जो जोया एक दफ़ा भी पलट के उसकी तरफ नहीं देखती। हाँ, आती है, रूम में जाती है, अपने मोबाइल को उठाती है और पुष्पा के नंबर को डायल करती है। जैसे ही पुष्पा के नंबर को डायल करती है, बस उन्हें सिर्फ आखिरी आवाज़ सुनाई देती, तो जो कह रही थी, जी मम्मा, जी कही मम्मा। तो कहती है, सुबह सुबह अपनी मामा को फ़ोन कर रही है? तो कहती, नहीं, पुष्पा को फ़ोन कर रही है। मानूर कहती, अच्छा तुझे कैसे पता? वो अपनी मम्मा को मम्मी कहती है और मेरी आई को मम्मा कहती है, इसलिए पता है। अब चुप रहो। नहीं नहीं मैं ठीक हूँ, मुझे क्या हुआ है, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। हाँ वो सब लोग यहीं पर है। नहीं नहीं, हम पहले क्लब जाएंगे फिर घर आएंगे। नहीं, घर तो आना है ना, वैसे भी जहाँ चाहते भी तो घर आना है। आप परेशान मत होइए, मैं आ जाऊँगी। हाँ इनका सब ठीक हो चुका है, आशा और हुज़ैफ़ा का। हाँ बिल्कुल। आप मेरी बात छोड़िए, आप अपनी बात कीजिएगा। ओके बाय, ठीक है मैं आती हूँ।
ये कहकर वो फ़ोन बंद कर देती। तो कहती क्या कह रही थी पुष्पा आंटी? कुछ खास नहीं, तुम लोग के बारे में पूछ रही थी। इसके बाद तुमने अपने बारे में बात करने से मना किया। वो क्या कह रही थी? मेरे और मानूर के बारे में कह रही थी कि तुम लोगों का क्या। मैंने कहा हमारी बात छोड़िए, हमारी बात हुई नहीं तो कैसे करेंगे बात, तो छोड़ दीजिए इस चीज़ को। तो छुड़वा दिया। अब आगे चलते हैं। मैं कुछ कहूँ? कहो, क्यों नहीं कहो, तुम मेरी दोस्त हो, तुम्हें कहने का हक है। तुम नहीं कहोगी तो क्या पड़ोसी आके कहेंगे? बाप रे, ये तो तुम मुझे ताना दे रही हो। नहीं तो जिस तरह से तुमने उसे माफ़ किया उस बारे में सोच रही हूँ। दिल से किया या सिर्फ मेरे प्रेशर में किया ये सोच रही हूँ। तुझे पता है तेरी झूठी कसम मैं नहीं खाती, इतना तो जानती ना तो मुझे। हाँ जानती हूँ, ठीक है, अच्छी बात है, जल्दी माफ़ कर दिया तुमने उसे। ज़्यादा लेट करना चाहिए था। नहीं, पता नहीं, तुम्हारी लाइफ है, तुम्हें जो अच्छा लगे वो करो। ओके, तो क्या तुम मानूर को जल्दी माफ़ नहीं करोगी? तो उसे घूर के देखती है। मेरा मतलब मैं तो बस ऐसे ही कह रही थी। बस ऐसे ही। गाड़ी तुम चलाओगी या मैं? ज़ाहिर सी बात है मैं चलाऊंगी। ओके। आयशा सीट बेल्ट बांध ले, गाड़ी मानूर चला रही है। ऐसा ना हो मोहब्बत शुरू होने से पहले ख़त्म होने के डगर पर आ जाए। मेरी प्यारी सी जोया, मेरी प्यारी सी हुज़ैफ़ा बेचारी सारी ज़िंदगी रोती रहे। सीट बेल्ट बांध लेती। ऐसे क्या देख रही है? जो तुम बड़बड़ा रही हो उसे गौर से सुन रही हो। मैंने कुछ ज़्यादा ज़ोर से बोला था? हाँ, इतने साफ बोला था कि मेरे कानों पर पड़ चुका था। डोंट वरी, तुम्हें तुम्हारी गर्लफ्रेंड सही सलामत मिलेगी। मतलब तुम अपनी गर्लफ्रेंड को सही सलामत मिलोगी, टेंशन मत लो। जो होगा मुझे होगा, इसकी बात की टेंशन तुम्हें लेने की ज़रूरत नहीं। मैं तो ये कह रही थी तुम अच्छी ड्राइवर हो, मेरा मतलब अच्छी ड्राइविंग करती हो। बाप रे, मैं तो कहने वाली थी, बच गए। तो तुम चलो ना, चलो ना। वो एक मैसेज करती है, जल्दी से कल पहुँच जाओ, वहाँ बैठ के मीटिंग करनी है ना। जो गुस्सा उसका आधा चढ़ा है वो पूरा चढ़ जाएगा। वो गुस्से में है ये तो तुम सबको पता चल ही गया होगा। इज्जत से अपने काम छोड़ो, जो सोचना है बाद में सोचो, क्लब पहुँचो। अगर इसे ज़्यादा गुस्सा आया ना तो उज़ैफ़ा तुम्हारी गर्लफ्रेंड तुम्हें सही सलामत नहीं मिलेगी। जो तुम्हें माफ़ कर चुकी है ना उसको तुम हॉस्पिटल में लेके फिरना कि उसके साथ हुआ क्या है। जैसे ही पढ़ती हो कहती कि चलो 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 चलो, क्या हुआ तुम्हें? वो मैसेज सबको दिखाती है तो कहती बाप रे, वाकई भाभी जिस तरह से लुक लुक देख कर जाती है ना, लुक लुक करके, वो तो मान गए यार। तो गई मानूर, पहले तो बाहर सबके सामने झाड़ू से मारा। पता नहीं तुझे किस चीज़ों से मारेगी। जस्ट शट अप यार। देख, तूने तो कहा था ना। हाँ मैंने कहा था, जो मैंने कहा था उसने अपनी गर्लफ्रेंड को चिपका दिया, अपनी गर्लफ्रेंड को सारी बातें बोल दी। तो उज़ैफ़ा इस तरह दांत दिखा रही थी जैसे कह रही थी हाँ ये तो मैंने सोचा ही नहीं था, लेकिन जो चीज़ मैंने बोली तेरी वाली थी, सॉरी यार। लेकिन उस टाइम मुझे भी यही लगा था कि अगर मुझे अपनी मोहब्बत को मनाना है, जिस तरह तुमने कहा था घुटनों में बैठ के माफ़ी मांग के, किसी भी तरह से जैसे भी कहे वैसे भी मैंने कह दिया। अब मेरी गर्लफ्रेंड बहुत अच्छी है, तुम्हारी गर्लफ्रेंड की तरह बहुत शाउट नहीं है। हाँ ये देखते कितनी तुम्हारी गर्लफ्रेंड मासूम है। कमरे में जाके तुझे पता चल जाएगा। क्या मतलब कमरे में जाके पता चल जाएगा? वो भी तो ओपन करती है ना। हाँ लेकिन लगती नहीं ओपन वाली, वो कमरे में करती है। लकी कहकर वहाँ से निकल जाती है। लकी गाड़ी में बैठती है, गाड़ी स्टार्ट करके मानूर की तरफ देखती है। मानूर कुछ सोच रही थी और वहीं पर खड़े होकर तो लकी हॉर्न देती है। वो कहती है अगर यहाँ पर सोच के तुम्हें एक और दुनिया आबाद करनी है, एक और घर बनाना है तो सोच लो, लेकिन सोचने से घर नहीं बनता। सोचने से सिर्फ सोच होती है, घर आपको अपने हाथों से बनाना पड़ता है। तो आ जाए अपनी गाड़ी में और हमें अपने घर को बचाने की ख्वाहिश रखनी चाहिए। जो इस वक्त सैलाब की डगार पर खड़ी है, एक सैलाब के एक ठंडी हवा के झोंका और हमारा घर सीधा ज़मीन पर आएगा। तो अब उस हवा के झोंका कहो या तूफान कहो या सैलाब कहो या कुछ भी कहो, उस सारी चीज़ों से तुम्हें अपने घर को बचाना है। तो तशरीफ़ रखिए गाड़ी में और हम चलते हैं अपनी मंजिल पे। ये कहकर वो उसकी गाड़ी स्टार्ट कर देती। जैसी गाड़ी स्टार्ट होती है वो गाड़ी आगे जाने लगती है। आगे जाते जाते जिस तरह से गाड़ी आगे जा रही थी, मानूर की सोच गहरी होती जा रही थी। तब उसके कंधे पर हाथ रखती है और उसे
उसके कंधे पर हाथ रखती है हुज़ैफ़ा और हुज़ैफ़ा कहती है क्या हुआ, बहुत गहरी सोच में हो? कुछ नहीं, बस सोच रही हूँ वो मुझे माफ़ कर पाएगी या नहीं। जहाँ तक तुम्हारे और आयशा का मामला था तो वाकई सही कहती हो तुम। वो ज़ोया है, वो हुज़ैफ़ा है और हुज़ैफ़ा आयशा नहीं हो सकती, आयशा हुज़ैफ़ा नहीं हो सकती। बस यही सोच रही हूँ। ओके, इसके अलावा ये उसे जो बताना है कैसे बताऊँ, ये चीज़ सोच रही हूँ। ओके, और इसके अलावा सारी चीज़ें अभी बता दूँ तो फिर बचेगा क्या? ओके। वो लोग क्लब तक पहुंच जाते हैं। क्लब में जैसे ही पहुंचते तो देखते हैं वहाँ पर आयशा, वो वहाँ पर गाड़ी खड़ी थी जोया की। वो लोग अंदर जाते देखते जोया वहाँ पर थी नहीं। हाँ, बाकी आयशा के साथ सब बातें कर रहे थे। तो आयशा के पास आके पूछते हैं लकी क्या हुआ, भाभी कहाँ है? वो आते ही इन लोगों को पैसे दे चुकी है और कहने लगी जाके पार्टी मनाओ। ये बच्चे जिद करे कि वो उनके साथ पार्टी मनाना चाहते, सख्ती से इन्हें डांट के अपने कैबिन की तरफ जाके बैठ गई है। ओ और इन बच्ची को भी पता चल गया कि इनकी मैडम गुस्से में है। तो वो मानूर की तरफ घूर के देखते निगत। तो निगत जैसे घूर के देखती तब उसकी पास जो लड़की खड़ी थी कहती तुम मैडम को घूर के क्यों देख रही हो? नहीं बस ऐसे ही, तुम छोड़ो ना, आओ हम लोग पार्टी करने जाते हैं। वैसे भी मैडम ने कुछ ज़्यादा ही पैसे हमारे हाथ में दे दिए, अब इन पैसों से करेंगे क्या? हम तो बहुत कुछ करेंगे, तुम बताओ तुम अपनी गर्लफ्रेंड के साथ कहाँ जाना पसंद करोगी? हाँ, वो हंसने लगती है। तब वहाँ पर उसकी मॉम डैड आ जाते हैं। अपने मॉम डैड को वहाँ देखकर निगत एक पल के लिए शौक हो जाती है। आप लोग यहाँ? हाँ, जब से तुम्हें कह रही मिलाओ मिलाओ लेकिन तुम मिलाती नहीं हो। कौन है वो, मिलाओ उसे। अ, तब मानू देखने लगती है निगत की तरफ। तो निगत कहती है मॉम डैड आपको बताना चाहिए था ना। तब वहाँ से गाड़ी की हॉर्न सुनाई देती है। तब उसकी दोस्त कहती है आज तो तू गई, आज तो तुझे से मिलाना ही पड़ेगा ना। अगर जब तुम्हारे डैड को पता चलेगा इतने बड़े बिजनेसमैन की बेटी एक टैक्सी ड्राइवर लड़की से प्यार करती है तो क्या होगा? जस्ट शट अप, मेरे डैड ऐसे माइंड के नहीं है। हाँ, ऐसे माइंड की नहीं है। तब वो वहाँ से सामने आती मानूर, उनसे हाथ मिला के कहती तो मानूर, तो निगत के डैड कहते ये कौन है? होम डैड ये हमारे कोच है, कल की फाइट इन्होंने जीती थी। अरे हाँ, कल हम आपसे मुलाकात नहीं हो पाई। थैंक यू सो मच बेटा, इस तरह बहुत अच्छा किया तुमने इस क्लब को जिता कर। अब इस क्लब पर कोई भी मुसीबत नहीं। मेरी बेटी सबसे ज़्यादा इस क्लब के बारे में सोचती परेशान होती है और कई दफ़ा मुझसे कहती थी कि डैड आप कुछ कर सकते, कि डैड आप कुछ कर सकते, लेकिन कुछ रूल और रेगुलेशन भी होते ना, इसलिए मेरे हाथ बंधे हुए थे, वरना मैं कब कब अपनी बेटी का ये प्रॉब्लम सोल्व कर देता। लगता है आप अपनी बेटी से बेतनाशा प्यार करते हैं। हाँ, जान है मेरी, हमारी इकलौती बेटी है तो प्यार क्यों नहीं करेंगे भला? हमारी सारी प्रॉपर्टी की इकलौती वारिस है ये। ओके, तो क्या आप इसकी मोहब्बत को एक्सेप्ट कर चुके? मेरी बेटी एक लड़की से प्यार करती है, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं, मुझे कुछ भी प्रॉब्लम नहीं। मेरी बेटी ने पहले ही दफ़ा मुझसे जब कहा कि वो किसी लड़की से प्यार करती है तो मैंने सिर्फ इतना कहा तुम श्योर हो, तुम प्यार करती हो तो ठीक है, हमें कोई प्रॉब्लम नहीं। अगर तुम खुश हो तो हम खुश। और मेरी इकलौती बेटी है, आज तक जो चीज़ मांगी थी तो मैंने दिया था और मैं आगे भी जाकर उसे दूंगी। तब वहाँ पर आती है तब वहाँ पर आती है शाज़मा। शाज़मा जैसे आती कहती है यार मैं कब से फ़ोन दे रहा हूँ, तुम बाहर क्यों नहीं आ रही हो? बाहर नहीं आना। उसने अभी टैक्सी वाले यूनिफॉर्म पहने थे जो टैक्सी चलाते वक्त हम लोग पहनते हैं, चाहे ऑटो या टैक्सी। तो उसने वैसे ही कपड़े पहने थे। तो उसके डैड उस लड़की को सर से लेकर पाँव तक देखते हैं। तो निगत की तरफ देखकर कहते हैं कि ये जिस तरह से तुमसे बात कर रही है क्या ये वही लड़की है? तो निगत कहती सर हाँ मैं मिलाती है। तो उसके डैड जाके उसके सामने खड़े होते हैं। मानूर भी वो जाके शाज़मा की साइड में खड़ी हो जाती है। तो कहती दीदी क्या हुआ, आप इस तरह मेरे पास क्यों आके खड़ी हो गई? आपने तो मुझे डरा रहे हो। तो सामने से देखती है एक अंकल उनकी तरफ आ रहे थे। उसने आज तक उसके डैड को नहीं देखा था, ना उसके डैड को देखा था, ना उसकी मोम को देखा था। तो जैसे ही सामने आते कहते तुम टैक्सी चलाती हो? हाँ मैं टैक्सी चलाती हूँ, क्यों कोई प्रॉब्लम है सर? अच्छा, रहती कहाँ हो? हाँ, आपको मेरे रहने से क्या प्रॉब्लम है सर? मैं वो एड्रेस बताती हूँ। तो तुम चोल में रहती हो? तो आज तो शाज़मा कहती है हाँ क्यों, लेकिन आप मुझसे ये सवाल क्यों पूछ रहे हो? ओके, दिन में कितना कमाती हो? इतना कमा लेती हो कि मेरा गुजारा आराम से हो जाए। अच्छा, और अगर तुम्हारी लाइफ में कोई आएगा उसके खर्चे कैसे उठाओगी तुम? कोशिश करूँगी कि उसके खर्चे
पूरी तरह से उठा सकूं। और खुद पर इतना यकीन है कि कर सकती हूँ मैं। वैसे भी मैं कुछ पढ़ रही हूँ, उसका एग्ज़ाम होने क्लियर होगा तो फिर इसके बाद में अच्छी सी जॉब लग जाएगी, जिससे मैं अपनी मोहब्बत की सारे खर्चे आराम से उतार लूँगी। ओके, क्या पढ़ रही हो तुम? वो अपनी पढ़ाई के बारे में बताती हूँ। बहुत अच्छी चीज़ पढ़ रही हो तुम, इससे तुम्हारा मुस्तकबिल रोशन है। हाँ, पहले नहीं पढ़ना चाहती थी, लेकिन उसने मुझसे कहा था, जिससे मैं प्यार करती हूँ उसी ने मुझसे कहा था कुछ बनो। इस तरह टैक्सी चलाने से उसे कोई प्रॉब्लम नहीं है, उसे कोई शिकायत नहीं है, लेकिन जिस जगह पर वो है उसकी फैमिली को उसे एक मजबूत लड़की को दिखाना है। मुझे तुम्हारे टैक्सी चलाने से या तुम्हारी चीज़ें करने से कोई प्रॉब्लम नहीं, तुम चोल में रहते हो इससे भी कोई प्रॉब्लम नहीं, लेकिन जो तुम्हारा अधूरा सपना है उसे पूरा करो। तो अपने सपने को उसके सपने के साथ मिला के पढ़ रही हूँ और कामयाब भी हो जाऊँगी एक न एक दिन। ओके, और इसके लिए कितना वक्त लगेगा? मैक्सिमम 2-3 साल तो आराम से लग सकते हैं। और टैक्सी चलाती रहोगी और पढ़ाई करती रहोगी। बिल्कुल, मुझे अपने आप पर पूरा भरोसा है। और मेरे साथ मेरी है ना, मेरी बहनें हैं ना मेरे साथ, वो मुझे कामयाब होने देती है। और दी, आप लोगों ने मुझे आज राखी बांधने के लिए भी नहीं कहा है। राखी का कल के फाइट की वजह से कोई बात नहीं, अभी राखी बांध देती हूँ। ये क्या करो, अपनी जेब से राखी निकालती है, उन्हें बांधती है और एक कागज़ में छोटे से कुमकुम सिंदूर कह सकते हैं, वो निकाल कर उसके माथे पर लगाती है। एक चॉकलेट निकाल के उसे खिलाती, कहती हो गई राखी हमारी। क्या कर सकते हैं, इमरजेंसी है, वरना आरती होती, आरती की ताल होती, पूजा होती, सब कुछ होता, तब कहीं जाकर राखी बनते। लेकिन क्या है ना, हम लोग इमरजेंसी वाले, कहीं पर भी आप मिल जाओ हम आपको राखी बांध देंगे। लेकिन सारी चीज़ें सही की है तुमने, थैंक यू। चलिए अब क्या क्या चाहिए तुम मुझसे? मुझे आपसे कुछ नहीं चाहिए दी, आपने इतने वक्त से मुझे संभाला, इतने काफ़ी। नहीं, कुछ और भी मांगो? मांगूंगी तो दोगे? हाँ बोलो। एक्चुअली ना, निगत ने अपने फैमिली से हमारी बात की है मेरे बारे में, और शायद उसे लगता है कि उसके डैड, उन्हें भी कोई प्रॉब्लम नहीं होगी मेरे टैक्सी वगैरह चलाने से, लेकिन मुझे लगता है शायद हो भी जाए। तो मैं ये चाहती हूँ, अगर जब कभी मुझे ऐसा लगे कि मुझे आपकी ज़रूरत है तो आप खड़े हो जाएंगे ना। किस रूप में देखना चाहती हूँ अपनी इस बहन को? जो रूप आप कभी लाते नहीं, उस रूप में। ठीक है, अभी आती हूँ। ये क्या करो, बाहर निकल जाती है। ये झटका देने वाली है, ज़ोर का झटका है, ज़ोरों से लगा। रोक दे उसे। नहीं, एक बहन ने एक चीज़ मांगी है तो उसे अपनी बहन को देना चाहिए। लेकिन उसकी मोहब्बत, वो सामने दरवाजे की तरफ देखती जहाँ पर जोया खड़ी थी, सिर्फ जाते हुए मानूर को देख रही थी और फिर से अपने केबिन की तरफ बढ़ने वाली थी। तब वो आती है उसके पास, शाज़मा। वो आती कहती, भाभी आप कहाँ जा रही है? आप आइए ना यहाँ बेटी। क्यों, क्या हुआ? तुमने तो अपनी दी को राखी बांध ली। हाँ, मैं तो राखी आपके साथ बांधना चाहती हूँ ना। जब हमारे फैमिली बढ़ जाती तो राखी बांधने लगते। लेकिन आपसे एक सवाल पूछूं? हाँ पूछो। ये लोग कौन है? कौन है? ये जो निगत से बात कर रहे थे, पहले आए मुझसे बहुत से सवाल पूछा, अब वो उस साइड में निगत से कुछ बातें कर रहे हैं। कौन है? तुम नहीं जानती? नहीं, आज तक मिली नहीं। नहीं, आप मुझे डरा क्यों रही हैं? ये निगत की फैमिली है, पेरेंट्स कह सकते हो, क्योंकि माँ बाप है। हाँ, माँ बाप है उसके। मैं ऐसे मिल गई। देखो, जो सच्चाई है उसे तुम कबूल करो। अब तुम सामने जाओ, तुम्हें अपनी दी की इस वक्त ज़रूरत नहीं होनी चाहिए, अपने बलबूते पर उसे हासिल करो। अगर तुम्हारी दी यहाँ तक आई, तुमने उसके पास जाकर कुछ बातें की, शायद तुम्हारी दी को देखकर वो शायद हाँ भी कह दे, लेकिन वो तुम्हारी दी के रिस्पेक्ट पे होगी ना, तुम्हारे तो नहीं। तो जाओ, अपनी मोहब्बत का सामना करो, अपनी मोहब्बत को बताओ कि तुम जैसे भी हो सिर्फ संभाल सकती हो, उसकी पेरेंट्स से बताओ। जाओ, अगर सपोर्ट चाहिए तो हम सब बैठे, लेकिन पहले तुम खुद कोशिश करो। अगर ना माने तो हम सब हैं ना संभालने के लिए। जाओ। तब लकी मैसेज करती है मानूर को, अबे ओ तू जहाँ दिखाने गई थी ना, रुक जा, तेरी बीवी ने संभाल लिया मामला, अंदर आ जा। तो घूर के वापस अंदर आ जाती, तो घूरती लकी को कहती, तुमने ये मैसेज क्यों किया? सामने देखो क्या होने वाला है। अपनी वो क्या कहते हैं,
कुछ ज़्यादा फास्ट मत कर, वेट कर। सबसे पहले भाभी को बता, बाद में भाभी को शौक देने के बारे में सोचना। अगर तूने शौक दिया ना तो ऐसा ना हो तो झाड़ू यहीं पर पड़े हो रहते हैं, और देखो 3-4 झाड़ू रख के लेकर, ऐसा लगता है कि सारे झाड़ू तेरे लिए रखे होंगे। 3-4 रखे हुए झाड़ू देख सामने। तो जैसे ही महानूर देखती तो देखती कि वाकई वहाँ पर झाड़ू के साथ एक डंडी भी रखी थी। ये पहले तो नहीं थे, अब है ना, अब है, नजर आ रहे ना, तो चुप रहे। तो चुप हो जाती है। तो शाज़मा एक लंबी सांस लेकर छोड़ती है, फिर जाके उसके सामने, उसके निर्गत के साइड में जाके खड़ी होती है। मैं, हाँ एक्सक्यूज़ मी। तो पलट के उसकी तरफ देखते हैं। आई एम सॉरी, मुझे नहीं पता था। आप इसके, मेरे मतलब निगत की फैमिली, मेरे मतलब निगत की मोम डैड है। हाँ, अगर आप लोगों को प्रॉब्लम नहीं कि हम कुछ बात कर सकते हैं, अगर यहाँ पर भी तो ठीक है, अगर बाहर कहीं भी तब भी ठीक है। बोलो क्या। उसके पापा सीरियस लुक उसकी तरफ देखकर कहते हैं। निगत चुप थी, वो देखना चाहती थी कि वो क्या कहना चाहती। मेरे पास इतने पैसे नहीं है कि मैं आपकी बेटी को खुश रख सकूं, मेरे पास इतनी प्रॉपर्टी भी नहीं है कि मैं आपकी बेटी को दे सकूं। आपने जिस तरह भी थोड़ी देर पहले मुझसे सवाल पूछा था, मैंने सोचा शायद आप एक नॉर्मल इंसान है, नॉर्मल सवाल पूछ रहे हैं, लेकिन मैं आपकी बेटी को वही प्यार दे सकता हूं जो प्यार आप अपनी बेटी से करते हो। जिस तरह से आप उसकी हर ख्वाहिश को अपने आप सर आंखों पर रख कर पूरी करते हो। हाँ, मेरे पास इतने पैसे नहीं होंगे कि आपकी बेटी की उस ख्वाहिश को मैं खरीद के उसके सामने ला सकूं, लेकिन प्यार उसे बेशुमार दूंगा। इतना दूंगा कि मैं कभी उसे भूखा सोने तो नहीं दे सकता। अगर मैं एक वक्त का नहीं लेकिन एक दूसरे वक्त का टाइम लेकर उसको खाना खिला के सुलाऊंगा। भूखा आपकी बेटी कभी नहीं सोएगी, उससे बेतनाशा प्यार कर सकता हूँ, प्यार करूँगा, सारी ज़िंदगी उससे प्यार करूँगा। अगर वो मेरी ज़िंदगी में नहीं तो मेरी ज़िंदगी अधूरी है। प्यार मैंने उससे सीखा है कि कोई भी गरीब इंसान प्यार कर सकता है। हम लोग प्यार करते हुए डरते हैं, खासकर उन लोगों से प्यार करते हुए डरते हैं जो हमसे बड़े पैसे वाले होते हैं। इस चीज़ से हम डरते हैं, लेकिन आपकी बेटी ने मुझे इस डर से निकाला है। मेरे भी पीछे बहुत से लोग ऐसे हैं जो मजबूत हैं। अगर मैं उन्हें एक दफ़ा कहूँ कि वो मेरी गारंटी ले लें तो आपके सामने आके गारंटी ले लेंगे। लेकिन अभी थोड़ी देर पहले किसी ने मुझसे कहा है, अगर मुझे प्यार है तो मुझे पहले अपनी कोशिश कर लेनी चाहिए। अगर जब मुझसे नहीं होगा तब वो सपोर्ट करने के लिए मेरी फैमिली है ना मेरे साथ। मेरे बाबा और आई की डेथ हो चुकी है। हम गरीब थे, बीमार थे, वो लोग चले गए, लेकिन मुझे संभाला है मानूर दी ने और उसकी पुष्पा आई ने मुझे बहुत अच्छी तरह संभाला है, और वो मेरी माँ की जगह है। अगर जब आप रिश्ते के लिए यहाँ कहेंगे तो मैं उन्हें अपने साथ लेकर आपके घर आऊँगी। आपकी बेटी को इतनी दौलत नहीं दे सकती, अभी नहीं दे सकती, लेकिन 3 साल बाद दे सकती हूँ। आपकी बेटी को एक अच्छा सा घर दे सकती हूँ, एक ऐसी लाइफ दे सकती हूँ कि आपकी तरह तो खैर नहीं होगा, आपकी तरह बिल्कुल नहीं होगा, लग्जरी लाइफ नहीं हो सकता, लेकिन इतना होगा कि आपकी बेटी को सुकून से नींद आएगी। अगर वो पंखे में भी सोना पसंद करेगी, एसी में भी सोना पसंद करेगी, तो मैं वो तक भी कर लूँगा उसके लिए, लेकिन उसके लिए मुझे 3 साल लगेंगे। 3 साल से पहले कुछ भी नहीं हो सकता, क्योंकि मैं जिस पढ़ाई पर लगी उसके लिए 3 साल मेरे लिए बहुत ज़रूरी है और इम्पोर्टेंट भी है। मैं टैक्सी चलाऊँगा, दिन में पढ़ूंगा, रात को टैक्सी चलाऊंगा, इस तरह से मेरी ज़िंदगी होगी। लेकिन कोशिश यही रहेगी कि मैं आपकी बेटी से प्यार करती रहूं और उसे बेतनाशा प्यार करती रहूं। हाँ, प्यार से पेट नहीं भरता। आपकी आंखों का जो सवाल है उस सवाल को मैं अच्छी तरह समझती हूँ। प्यार से पेट नहीं भरता, प्यार से भूख नहीं मिटती, लेकिन अगर प्यार आपके साथ हो ना, वो कुछ पल के लिए भूख थोड़ी सी दूर चली जाती है। हाँ, भूख मिटती पूरी तरह नहीं है, लेकिन दूर चली जाती है। लेकिन आपकी बेटी के साथ अगर मैं हूँ, मेरी बेटी आपकी बेटी के साथ मैं हूँ और आपकी बेटी मेरे साथ है ना, तो मैं उसे कभी भूखा नहीं सोने दूंगा। मेरी मोहब्बत मेरा प्यार उसे कभी भी भूखा नहीं सोने देगी। अगर जब मुझे ऐसा लगेगा कि उसे खाने की ज़रूरत है ना, तो मैं कुछ भी करके, मेहनत करके, कुछ भी करके उसके लिए खाना लेकर आऊँगा, उसे खाना खिलाऊँगा। और मैं इतना कमा लेता हूँ कि आपकी बेटी को खाना तो खिला सकता हूँ। बड़े बड़े मॉलों में जाकर शॉपिंग नहीं करा सकती, इतने पैसे नहीं है मेरे पास, लेकिन छोटे से बाज़ार में ले जाकर उसकी छोटी छोटी ख्वाहिशों को पूरा कर सकती हूँ। बड़े होटल में जाकर डिनर, लंच या नाश्ता नहीं करवा सकती, ढाबे में बैठकर आराम से उसके साथ लंच कर सकती हूँ। एक चाय के ठेले पर जाकर चाय पी सकती हूँ उसके साथ, कॉफ़ी
आजकल हर जगह मिलती है, वहाँ पर कोई अच्छी सी, जहाँ पर अच्छी कॉफ़ी लेकिन सस्ती में मिल जाए वहाँ लेके जाकर उसे कॉफ़ी पिला सकती हूँ, ये कर सकती हूँ। अगर फिर भी आपको इनसे इनकार रहेगा तो मैं ये कह नहीं सकती, लेकिन हाँ, आपकी बेटी के बगैर मैं और मेरी बगैर आपकी बेटी अधूरी है। आपके बारे में बहुत अच्छी तरह से बताया उसके मुझे, लेकिन मुझे डर लगता है। आप जिस तरह से एक बेटी के बाप हैं, आप चाहेंगे तो आपकी बेटी को जिस तरह आपने राजकुमारी की तरह रखा, वो उसे मैं भी एक राजकुमारी की तरह रखूँ जो उससे प्यार करे। मेरे पास एक छोटा सा घर है जिसका किराया मैं देती हूँ। मेरे भाई बाबा के टाइम पर वो घर, अपना घर था, वो बेच दिया था उनके इलाज के लिए, बाबा के इलाज के लिए। लेकिन फिर भी कहते हैं ना, पैसे की कमी होती तो इंसान मर ही जाता है। तो वैसे ही सिचुएशन मेरे साथ हुई है। लेकिन हाँ, एक छोटा सा घर है जिसका किराया मैं आराम से दे सकती हूँ, जहाँ पर लाइट होती है, नहीं भी होती, एक बराबर होती है। जब लाइट की आपको शदीद ज़रूरत होती तब नहीं होती, और जब नहीं होती तब ज़्यादातर लाइटें होती रहती हैं। ये सिचुएशन है। मैं जिस जगह में रह रहती हूँ वहाँ पानी कम आता है, लेकिन आता है, पानी आता है। शोर शराबा है, लोगों की भीड़ है, सन्नाटी वाली जगह नहीं, वीआईपी वाली जगह नहीं। जब सोने से पहले सबकी आवाज़ सुन के सोना पड़ता है, उठने से पहले सबकी आवाज़ सुन के उठना पड़ता है। लेकिन कोशिश यही करूँगी कि आपकी बेटी को कभी तकलीफ़ ना हो। बाकी आपके ऊपर है कि आप मुझे बतौर लाइफ पार्टनर अपनी बेटी के लिए एक्सेप्ट करते हैं या नहीं, ये आपके ऊपर है। अब आप बताइए कि आपको क्या कहना है, बस इतना मुझे सुनना है। मैंने अपनी बातें कर ली तो उसके कंधे पर आकर के कहती है, मेरी बेटी की पसंद बहुत अच्छी है, लेकिन एक बाप होना, जैसे तुमने कहा है, सोच समझ के फैसला करूँगा। तो वक्त दोगी? हाँ हाँ, बिल्कुल, जितना वक्त चाहिए ले लीजिए, लेकिन आप मुझे देखकर, वो पूरी तरह से सामने जाके खड़े हो जाए, उनसे 3 कदम पीछे जाके मेरी तरफ पूरी तरह देख लीजिएगा। ये वर्दी जिसे मैं पहनती हूँ, ये मेरी पहचान है। मैं इससे झूठ नहीं बोलती, ये मेरी पहचान है। लेकिन 3 साल बाद शायद इसके ऊपर कोई और वर्दी हो जाए। मेरी जिस्म तो मेरा ही होगा, मेरी बॉडी मेरे पास ही होगी, लेकिन इसके जगह कोई और चीज़ हो जाए, कुछ अलग चीज़, कुछ अलग जॉब की, कहीं 3 पीस हो जाए, कहीं वर्दी हो जाए, कुछ भी हो सकता है इसकी जगह पर, लेकिन होगा ज़रूर। लेकिन ये मेरी असली पहचान है, और इस पहचान को मैं कभी भूल नहीं सकती कि इस पहचान ने मुझे मेरी ज़िंदगी दी है, मुझे सब कुछ दिया है। मैंने अपनी पढ़ाई छोड़कर जब मैंने इसे पहना था ना, इस टैक्सी वर्दी को, तो अपनी माँ बाप के लिए पहना था, क्योंकि मजबूरी इंसान को बहुत सी चीज़ें करा सकती है। गलत रास्ते से जाने से बेटर था मैंने टैक्सी चलाना सीख लिया, और आज मैं अच्छी खासी टैक्सी चलाकर अपनी अपनी खर्चा उठा सकती हूँ। आपकी बेटी जब होती है तो उसका भी खर्चा उठा लेती हूँ। हाँ, उसके लिए कुछ ज़्यादा मेहनत करना पड़ता है, पर करती हूँ, मेहनत से छूटूंगी नहीं, आपकी बेटी की ख्वाहिश पूरी करती रहूँगी। ठीक है, हम बाद में बात करें इस बारे में। जी 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 जी, कोई बात नहीं, लेकिन डोंट वरी, मैंने अपनी बेटी की पसंद को तब पसंद किया था जब उसने मुझे बताया था। अब जब मुझे उसने बताया तो मैं तो ऐसी नल्ला वाला बाप तो नहीं हूँ ना कि बैठा रहूँ, मेरी बेटी आके उस लड़की को मेरे सामने खड़ी कर दे, कहेगी ये लीजिए। शायद उस टाइम पर तो मैं सूट बूट में भी करके लाती, अच्छे खासा सजा के लाती, अच्छा खासा तैयार करके लाती। लेकिन मुझे लगता है अगर वो कह भी देती ना, तुम मेरे सामने इसी रूप में आते हैं। क्या इसमें झूठ बोल रहा हूँ मैं? नहीं सर, आप सच बोल रहे हैं, वाकई में इसी चीज़ में आपके सामने आती, जो मैं हूँ मैं हूँ। झूठ बोलकर मैं किसी की ज़िंदगी में नहीं आ सकती। जब ये कहती है तो मानूर जोया को देखती है, और जोया मानूर को, आयशा और उज़ैफ़ा एक दूसरे को देखते हैं। हमने झूठ नहीं बोला यार, इस तरह तो मत देखो। हाँ पता है, अगर झूठ बोलकर इंसान को अपनी चीज़ें बतानी होती तो कब की बहुत सी चीज़ें होती ना। हम अपनी मोहब्बत को इतने, और मैं इतना यकीन से कह सकता हूँ, आपने मेरे बारे में छानबीन भी बहुत अच्छी तरह की होगी सर। गुड, बहुत अच्छा दिमाग चलता है तुम्हारा। बाकी मेरी बेटी ने कहा है वो किसी से प्यार करती तो मैं खामोशी से बेने, जैसे कि अभी अभी थोड़ी देर पहले नल्ला तो नहीं था ना, पता लगा है तुम्हारे बारे में, सब कुछ पता लगा है, मानूर के बारे में, आयशा के बारे में, जिनके साथ तुम रहती हो, बैठती हो, जिनके घर जाके उसके माँ का हाथ का खाना खाते हो, सब कुछ पता लगा है। तो आपने अपनी बेटी को रोका नहीं, क्योंकि ये तो आपने पहले ही पता लगाया था एक दिन पे। क्या मतलब इस बात का डैड? कुछ नहीं यार, तुम्हारे पापा हैं, वो पेरेंट्स से तो उन्हें जानने का हक है।
मुझे एक दिन पहले मुझे बताया गया था कि मुझे पूछते हुए गाड़ी में एक आदमी आया था और मेरे बारे में बहुत सारा पूछताछ कर रहा था। तो मैं हैरान हूँ कि ऐसा कौन बंदा है जो मेरे बारे में पूछताछ करने के लिए आया था। तो बाद में पता चला, जब मैंने मैंने उस आदमी को देखा और उसे रोक कर पूछा, हाँ भाई आप तुम मेरे बारे में क्यों पता लगा रहे? तो कहते मेरा काम है, मुझे एक काम मिला, मैं वो काम कर रहा हूँ, इससे ज़्यादा कुछ नहीं। तो मैंने कहा कि अच्छा किसके कहने पर कर रहे हो? तो उसने तुम्हारे पापा का नाम लिया, क्योंकि तुमने तो अपने पापा का नाम मुझे बताया, तो मैं चुप हो गई। मैंने कहा ठीक है, जैसे तुम्हें लगे ठीक लगे। तो पता है उसने मुझे क्या कहा? हम्म? पता है उसने कहा, तुम अगर मुझे 50,000 दोगी तो जो तुम्हारे बारे में मैंने छानबीन की है ना, उसका उलट पुलट करके तुम्हारे उस के बाप तक पहुंचा दूंगा। तो मैंने खींच के उसे थप्पड़ मारा। तो डैड, आपने ऐसे इंसान को लगाया जो पैसे के लिए, मेरे कहने पर उसने ये सब किया है। क्या क्या मतलब ये, मैंने ही उससे कहा था जब तुम्हें कोई पकड़े, कोई भी, चाहे वो महानूर हो कोई भी हो, उस जब भी पकड़े, तुम्हारी गर्लफ्रेंड की तस्वीर तो मैंने उसे दी थी, कोई भी तुम्हें पकड़े तो तुम उसके सामने पैसों की बात करना, तो देखना रिटर्न में वो तुम्हें क्या कहेगा। और वही हुआ जो मैंने सोचा था। उसने रिटर्न में उसे थप्पड़ मारा। मुझे अच्छा लगा और ये चीज़ मैं गाड़ी में बैठ के देख रहा था, क्योंकि जब आखिरी दफ़ा वो फाइनल रिज़ल्ट मेरे सामने लाने वाला था तो मैं वहाँ चली गई थी उसे देखने के लिए कि उसने हमारा काम किया या नहीं। लेकिन जो रिज़ल्ट देखा मुझे अच्छा लगा और तभी से मैंने तुम्हें इस लड़की के साथ जाने या कहीं से आने से रोका नहीं। बाप हूँ, बेटी की खुशी चाहता हूँ, लेकिन बेटी को साथों में भी देना नहीं चाहता, जिसके बारे में ये पता चले कि बाद में ये पता चले कि वो लालच में मेरी बेटी के साथ था, इसलिए।